जैसा कि ये जो कल परीक्षा हुई है, हाँ जी। उसके बाद आपने आवाज उठाई कि पेपर लीक हुआ है, इसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, लेकिन इसके बदले में ये हुआ कि आपके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जी जी मैम। क्या हुआ था आखिरकार, और अब पुलिस का किस तरीके का व्यवहार है आपके साथ, जरा इस बारे में बताइए। जी मैम, जैसी मैं परीक्षा कक्ष में हमारे पास ओएमआर सीट आई। जी। ओएमआर सीट के बाद मैम प्रश्न पत्र जैसे ही आया तो मैंने प्रश्न पत्र देखा कि उसमें जो सील लगी हुई है, ऊपर नीचे दो सीलें होती है मैम नॉर्मली जी एग्जाम पे ना, पेपर पे। जी जी। तो मैम जो दोनों सीलें हैं ना, वो दोनों सीलें फटी हुई थी और उन सीलों का अगला हिस्सा नहीं था, खाली पिछला हिस्सा था और ऊपर वाली सील पे एक सील ओवरलैप की हुई थी, तीसरी सील लगी हुई थी मैम। जी। जैसी मैंने ये देखा मैम, वैसी मैंने अपने बगल में एक अभ्यर्थी को बताया, मतलब इशारे में मैंने बताया कि ये है। फिर मैंने जी कक्ष निरीक्षक को बताया। जी। कक्ष निरीक्षकों को जब मैंने बताया तो उन्होंने तुरंत, मतलब मुश्किल से मेरे पास मैम पेपर आए हुए 1 मिनट रहा होगा, हाँ जी। तो उन्होंने तुरंत मेरे पे ही ब्लेम कर दिया कि ये आपने ही किया होगा। फिर मैं अच्छा। खड़ा उठ गया मैम, मैं खड़ा उठ गया। मैंने कहा सर मैं ऐसा थोड़ी करूंगा, हम पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पेपर देने आ रहे हैं, मैं ऐसे क्यों करेंगे। हम्म। तो उस दौरान ऐसी ऐसी बात हुई मैम। फिर एक शायद कोई और आए, मैंने 10-15 मिनट उन्होंने मेरे को बैठा दिया, मैंने पेपर नहीं खोला। जी। फिर मैंने कहा सर मैं पेपर नहीं दूंगा, अभी खुला हुआ है, मैं कैसे दे सकता हूँ पेपर। बिल्कुल। फिर उन्होंने पेपर कहा, वो एक व्यवस्थापक थे शायद, हम्म। वो आए, उन्होंने कहा कि हम आपको इसी सेट का दूसरा क्वेश्चन पेपर दे देते हैं। अच्छा। हाँ। फिर मैंने मैम मना किया, मैंने कहा मैं क्यों लूं क्वेश्चन, डी सेट तो एक ही होगा ना मैम। बिल्कुल। मैंने कहा मैं दूसरा नहीं ले, मेरे द्वारा इनकार कर दिया गया और फिर वो वहाँ से चले गए मैम। अच्छा। यही प्रकरण हुआ मैम अंदर। अच्छा, अब पुलिस क्या कह रही है आपको, अब पुलिस की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? पुलिस की तरफ से मैम कुछ नहीं है। मैं जैसे ही जहाँ एग्जाम सेंटर था वहाँ से जब मैं घर की तरफ आ रहा था, तो मुझे वहाँ उत्तरकाशी से फोन आया जी कि आप यहाँ पे आइए, आपको वीडियो दिखाई जाएगी, आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। फिर मैंने कहा मैं उत्तरकाशी से बहुत दूर आ रखा था, घर के पास में। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप एसडीएम बड़कोट के पास चले जाइए। ओके। वहाँ मैं रात 10 बजे तक एसडीएम कार्यालय में था। वहाँ मैंने अपनी एप्लीकेशन दी और बयान दर्ज करवाया। बस मैम इतना ही प्रकरण हुआ। लेकिन वीडियो नहीं दिखाई गई? मैम वीडियो मेरे को उत्तरकाशी में कोई भी वीडियो नहीं दिखाई गई मैम। अच्छा, जो बोल रहे थे आपने उनसे भी नहीं पूछा कि वीडियो कहाँ है जो आप दिखाने वाले थे? किन से मैम? जिन्होंने आपको कहा था कि आप वीडियो देख लो, आप संतुष्ट हो जाओगे। नहीं, वो उत्तरकाशी से मुझे फोन आया था मैम, पुलिस थाने से ना। अच्छा। फिर मैं वहाँ नहीं गया, उन्होंने कहा आप बड़कोट एसडीएम के पास चले जाइए। तो वहाँ गए मैम, वहाँ पे हमने वो एप्लीकेशन वगैरह लिखी। जी। मेरे साथ कुछ लड़के भी थे और एप्लीकेशन लिखी और बयान दर्ज करवाया मैम, बस इतना ही हुआ। तो अब आप आगे क्या चाहते हैं? मैम मैं अभ्यर्थी हूँ, मैं इस चीज से त्रस्त हूँ मैम, तभी तो इस चीज के लिए आवाज उठाई है मैम। जी। हम ऐसे तो है नहीं कि हम कोई राजनीति करने वाले, हम अभ्यर्थी मैम। आप हमारा रिकॉर्ड देख सकते हैं पिछला, है कि नहीं मैम? क्या आप चाहते हैं कि अगर मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो वो वीडियो जो है वो दिखाया जाए आप लोगों को, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि गड़बड़ी पहले से नहीं थी, वो आपके स्तर से वो सील खुली है? मैम ऐसा है ना कि अब वो पेपर मुझे दिखाएंगे, मतलब सील खुलते हुए दिखाएंगे मैम, तो वो पर्टिकुलर एग्जाम की, मतलब पर्टिकुलर पेपर की सील दिखा सकते हैं मैम। वो पर्टिकुलर पेपर की सील अगर मुझे आपके एग्जाम सेंटर में तो वो रहा होगा ना, सीसीटीवी कैमरे वगैरह रहे होंगे? नहीं मैम, मेरे रूम में सीसीटीवी कैमरा है, उसमें सारा रिकॉर्ड है। अगर एविडेंस के तौर पे चाहते तो आप सीसीटीवी चेक करवा सकते हैं। हाँ जी मैम। मतलब आप ये दावा करते हैं कि मतलब वो जो सील है वो पहले से टूटी ही हुई थी? मैं दावा करता हूँ वो सील पहले से टूटी हुई थी। दो उनका फ्रंट साइड में सील का हिस्सा नहीं था और ऊपर वाली सील पे तीसरा ओवरलैप किया हुआ था सील मैम। ठीक है अरुण जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।